क्या बात हुई मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगर किसी को आना है वो अपने परिवार के साथ जाए तो कुछ नहीं होगा। आपका बोलने का मतलब ये है ना उषा जी कि परिवार के साथ। और आपको कैसे पता कि उसकी मंशा क्या है, वो क्या है? अरे एक जगह रहता है और पूजा का टाइम अलग होता है, डांडिया रास खेलने का टाइम अलग होता है, गरबा नवरात्र जो चलता है वो अलग वक्त के अंदर खेला जाता है। पूजा का यही नहीं कि वहीं खेलना है, हर तरफ खेला जाता है। तो क्या आप रोक देंगे आने से किसी को? सुना ये दो कौड़ी का। तो मैंने कहा कि अगर किसी आदमी की नीयत खराबी है तो भले वो परिवार के साथ हो तब भी उसकी निगाहें गलत होंगी। तो भाई अभी तक तो मैं ये सुनता था कि भैया भारत माता की जय बोलना हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो, क्यों थोप रहे हो। पहली बार देख रहा हूं कि हिंदुओं पर यह थोपा जा रहा है कि तुम्हारे डांडिया में हमें क्यों नहीं आने दे रहे। ये पहली बार देख रहा हूं। पहली चीज, भारत माता की जय बोलने में मुंह में छाले पड़ते हैं, योग करने से पेट खराब हो जाता है, लेकिन आज थोपा जा रहा है। अभी किसी ने कहा कि जिसकी नजर खराब है और नीयत खराब है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो उसकी नजर तो खराब रहेगी। तो अदिति एक बात बताओ आप मुझे, इसी मापदंड के हिसाब से इसी बात को अगर हम सच मान लें तो फिर औरतों को बुर्का और हिजाब भी नहीं पहनाना चाहिए। जिस आदमी की नीयत खराब है उसकी तो नीयत ही खराब रहेगी ना। तो औरतों को बुर्का पहनाना बंद कर दो, पहली बार। सुना, तो फिर हिजाब और बुर्का पहनाना भी तो बंद कर दो ना, कि जिसकी नीयत खराब है उसकी तो खराब ही रहेगी। तो अपनी औरतों को हिजाब और बुर्का क्यों पहनाते हो? शादियों में जनाना और मर्दाना अलग क्यों करते हो? मिलादुन नबी में जनाना और मर्दाना अलग क्यों करते हो? भाई अपनी औरतों का तो जनाना और मर्दाना करते रहोगे, हिजाब और बुर्का करते रहोगे, और दूसरे की औरतों का नृत्य देखने या उसकी कमर देखने तुम गरबा में जाने का तुमको शौक है। यार वो वहां कुछ करे, उसकी संस्कृति, उसकी मान्यता, उसका त्योहार, काहे जाके रिश्तेदारी जोड़ रहे हो? खासतौर से कितने बेशरम हो जब वो तुम्हें बुलाना नहीं चाहता। कोई आयोजक अगर तुम्हें बुलाना नहीं चाहता तो क्यों जा रहे हो भाई? कोई अगर आयोजक तुम्हें बुलाना चाहता है तो वहां जरूर जाओ, पर हर जगह क्यों जा रहे हो? और सेकुलरवाद यही क्यों नजर आ रहा है? फिर साहब जो आदमी गंगा जमनी तहजीब की बात कर रहा था, हारा हुआ विधायक, मैंने पूछा तुझे अगर गंगा जमनी तहजीब से इतना प्यार है और सेकुलरवाद के तू इतना बड़ा उसका एक मुरीद है या उसका कोई एक बुरा झंडा लेके चलने वाला है, तो आप लोग को नहीं पता ना, गणपति बप्पा बोलने के बाद आज से 4 साल पहले इस बेशरम ने माफी मांगी थी जब इसके अब्बा असद ने इसके टकने तोड़े थे और उसके जूते लगाए थे। नहीं पता? सुनो क्या बोल रहा था रोहित के साथ। खुद आप गणपति बप्पा कहते हैं तो कहते हैं मेरे में अल्लाह से मुझे माफी मांगनी पड़ी। भाई ये कौन सा सेक्युलरिज्म है आपका? और एक तरफा क्यों है, दूसरी तरफ से क्यों नहीं होगा वही सेक्युलरिज्म? गंगा जमनी तहजीब का ठेका सारा एक ही तरफ का है, क्या आपका नहीं है? रिलीजन देखिए रोहित जी, संविधान ने आपको, मुझे, सबको एक राइट दिया है, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन। और मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे हाथ से अगर कुछ गलती हुई और अल्लाह मुझे माफ कर दे तो मैंने अल्लाह से मतलब गणपति बप्पा बोलना गलती है? अब यहाँ मैं बात का जवाब देता हूँ गौरव भाटिया का। गणपति बप्पा बोलना गलती है? सुनिए, अभी आप खामोशी से सुन रहे थे गौरव भाटिया। मैं आपको भी सुनने को तैयार हूँ, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे इस्लाम के, मेरे दीन के अगेंस्ट था, क्योंकि हमारा दीन समझाता है। तो फिर दूसरे को गंगा जमनी तहजीब की दुहाई मत दीजिएगा आज के बाद कभी भी। सुना, ये इनका कैरेक्टर है, ये इनका सेकुलरवाद है कि गणपति बप्पा मौर्य बोलने पर एक महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेटिव होते हुए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हुए माफी मांग रहा है और कैमरे पर आके, टीवी पर आके 4 साल बाद समझा रहा है कि आपस में त्योहार बनाना, एक दूसरे की मान्यताओं का सम्मान करना, यही तो भारत का सेकुलरवाद है। हम कमीने आदमी, हमें याद था, हमने पूछ लिया, देखो कैसे जवाब दे रहा है। कि जो इंसान गणपति का नाम लेने के बाद माफी मांगता है वो सेकुलरिज्म का पाठ हिंदुओं को ना पढ़ाए, उससे ज्यादा दोगला इंसान कोई नहीं हो सकता। जवाब नहीं देगा अदिति, वो जवाब नहीं दे पाएगा। ठीक, एक सेकंड। हाँ बोलिए। अरे जवाब ही तो दे रहा हूँ। एक सेकंड, क्या कहा आपने? अदिति जी, आपने कहा कि मैंने आपको 55 मिनट आपको मैंने बोलने दिया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं अच्छा बोलता हूँ, संविधान की बात करता हूँ, लोगों को अच्छी लगती है। सुना, जवाब नहीं है इस बेशरम के बाद। तो हिंदू भाइयों, आप लोगों को लाख लाख बधाई दशहरा की, और लाख लाख बधाई कि आप जागरूक हो रहे हैं। इसको मैं, ये पत्थर चलाना, गलत नारेबाजी करना, ये करना वो करना, मैं इसके कभी पक्ष में नहीं रहता। लेकिन हिंदुओं, ये आपका सकारात्मक सेकुलरवाद है, यही आपका सकारात्मक जागरूकपन है। ऐसे ही जागरूक रहिए। और जो लोग आपकी संस्कृति का, आपकी मान्यताओं का सम्मान नहीं करते, उसे डांडिया नहीं, कहीं और भी आने की अनुमति नहीं दीजिए। मैं तो अगर होम मिनिस्टर बन जाऊं
आप लोग कहेंगे साला होम मिनिस्टर बनने के चक्कर क्यों बोलता है। मैं तो अगर होम मिनिस्टर लग जाऊं तो मैं तो इतना पक्के वाला हूं कि एक वर्ग विशेष के लिए पूरे हिंदुस्तान में डांडिया जाना बंद करवा दूं, एक वर्ग विशेष के लिए पूरे हिंदुस्तान में पिक्चर जाना बंद करवा दूं, एक वर्ग विशेष के लिए पूरे हिंदुस्तान में जुए खाने और शराब खाने और क्लब और डिस्को जाना बंद करवा दूं, एक वर्ग विशेष के लिए, क्योंकि वो तो भैया हमेशा अपने मजहब का ढिंडोरा पीटते रहते हैं या मातब करते रहते हैं। पर ये सारी शर्तें, और हाँ, कोई चोरी करते 2 लोग पकड़े जाएं और साबित हो जाए कि 2 लोगों ने चोरी करी है, उसमें दोनों अलग अलग वर्ग के हों, तो एक को 1 साल की सजा होगी और एक का हाथ काट दिया जाएगा। लेकिन ये बात भैया मुझ पर लागू नहीं होती, क्योंकि मैं इन दोनों वर्ग का नहीं हूं, मैं मुनाफिक हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। अगला वीडियो 6 को।